दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में, जो आपको आज अपने विद्यालय से प्राप्त हुई है। और इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन के 7वें अध्याय हाशियाकरण की समझ के बारे में कुछ जानकारियां हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जानकारियां क्या हैं, और उसके बाद इस वर्कशीट में जो प्रश्न उत्तर हमारे सामने रखे गए हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आप वीडियो के कंटेंट को और इस वर्कशीट के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं क्या लिखा है आपकी वर्कशीट में। हाशियाकरण जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता। यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। अब दोस्तों इसमें हाशियाकरण के कारण बताए गए हैं। समाज में उनके हाशियाकरण की वजह कई हो सकती हैं, जैसे अलग रीति रिवाज, अलग भाषा, गरीबी या सामाजिक हैसियत में कम होना। इसके बाद जो अगला बॉक्स हमें दिया गया है उसमें यह लिखा गया है कि कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग अलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। अब दोस्तों अगली बात जो की गई है वो आदिवासियों के बारे में की गई है। तो देखते हैं कि आदिवासियों के बारे में क्या बताया गया है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्ति विहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योगों, धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब दोस्तों इस वर्कशीट के आधार पर हम लोगों के सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं जिनका हमें जवाब देना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये सवाल कौन कौन से हैं और उसके बाद लिखित रूप में हम इनके जवाबों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि यहाँ उन्हें प्रस्तुत किया जा सके, इसीलिए हम लिखित रूप में उन जवाबों को देखेंगे। पहला सवाल है कि हाशियाकरण किसे कहते हैं। दूसरा है कि हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं। तीसरा, आदिवासी कौन होते हैं। चौथा सवाल है कि आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया। पांचवा सवाल, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित या मिलाया किया जा सकता है। तो अब हम इनके उत्तरों को देखना शुरू करेंगे एक एक, कि कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब हम इस रूप में देख सकते हैं कि हाशियाकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत समाज का एक तबका मुख्य समाज से अलग थलग जीवन यापन करता है। और दूसरा सवाल है कि हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं। अभी हमने देखा कि हाशियाई लोगों का जीवन जीने का तरीका अलग होता है, इसीलिए वे मुख्य समाज से कटकर रहने लगते हैं। तीसरा सवाल जो है दोस्तों वो यह है कि आदिवासी कौन होते हैं। अभी हमने वर्कशीट में इस बात का अध्ययन किया था
कि आदिवासी उन लोगों को कहा जाता है जो इंसान की सामान्य आबादी से दूर जंगलों में और जंगल से मिलने वाली संपदा के आधार पर जीवन यापन करते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों वो चौथा सवाल है, और आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों आरंभ किया इसके बारे में है। दोस्तों हम जानते हैं कि जंगलों के नष्ट होने के कारण आदिवासियों को शहरों में रहना पड़ा, क्योंकि अपनी पारंपरिक जिंदगी को छिन जाने के कारण उनको काम धंधों के लिए शहरों में आना पड़ा, और शहरों में कम कीमत पर कम मजदूरी पर उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगला जो सवाल है दोस्तों वह पांचवा सवाल है कि आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित या मिलाया जा सकता है। इसके जवाब को हम इस रूप में देख सकते हैं कि हाशियाई लोग समाज से अलग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें मुख्य समाज में शामिल करने के लिए आवश्यक है कि उनके लिए शिक्षा रोजगार संबंधी नीतियां बनाई जाएं ताकि वे मुख्य समाज में शामिल हो सकें। तो दोस्तों इन सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं इन सवाल जवाबों की पीडीएफ बनाकर आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उस पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकें, डाउनलोड कर सकें और साथ ही पढ़ सकें। तो दोस्तों यह थी आप लोगों की आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही अपना ख्याल रखें, याद रखें कि हमें कोरोना से लड़ना है और उसे हराना है, और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।